आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गायत्री बाहुबली पंप हाउस से पानी छोड़ा गया। जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला और करीमनगर के किसानों को आबपाशी की सहूलत पहुंचाना है मकसद। उपल प्रेस क्लब में दलित मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना। मलकाजगिरी बीजेपी एमपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के हामियों ने किया तशद्दुद। हनमकुंडा में एमएलए केआर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला केसीआर को जमकर बनाया तनकीद का निशाना। कल आधी रात को तपुर के गोदाम में लगी थी भयानक आग। बड़ी मशक्कत के बाद शोलों पर पाया गया काबू। गायत्री बाहुबली पंप हाउस से पानी छोड़ दिया गया है। किसानों को आबपाशी के लिए सहूलत दस्तियाब कराने की गर्ज से हुकूमत ने यह कदम उठाया है। यहां से पानी को कालेश्वरम प्रोजेक्ट के रामड़ूगो में छोड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने सवाल किया कि जब पानी दस्तियाब था अभी तक क्यों नहीं छोड़ा जा रहा था। यहां से पानी छोड़े जाने के बाद करीमनगर के किसानों को राहत की सांस मिलने की उम्मीद है। बताया गया है कि किसानों के बढ़ते हुए दबाव के तनाजुर में महकमे आबपाशी के हुक्काम को बिलाखिर गायत्री पंप हाउस से फील्ड फ्लो केनाल के जरिए जगतियाल जिले के मलियाला तक और राजन्ना सिरसिला जिले में बोयनपल्ली तक पानी छोड़ना पड़ा। इससे पूरे खित्ते में ज़ेर ज़मीन सतह आब भी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। चौपांडी में साबिक एमएलए सोनके रविशंकर ने सवाल पूछा कि गायत्री पंप हाउस को एलमपल्ली प्रोजेक्ट से भरा जा सकता है, इसके लिए मिडारम पंप हाउस इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने इस मीटिंग में शिरकत की। इसी बीच तेलंगाना के वजीर के सुरेखा ने कहा कि वरंगल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस के टिकट पर कडियम काव्या इलेक्शन लड़ेंगी। इन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की जानिब से इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। कोंडा सुरेखा ने कहा कि केसीआर को तेलंगाना के लोगों के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इन्होंने कहा कि केसीआर पुलम्बाटा के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। केसीआर जब चीफ मिनिस्टर थे तो सेक्रेटरीट भी नहीं आते थे। हैदराबाद के उपल प्रेस क्लब में कशीदगी का माहौल देखा गया। दरअसल यहां कुछ दलितों ने मलकाजगिरी बीजेपी एमपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के खिलाफ उपल प्रेस क्लब में एक प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया था। इन्होंने उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का राजेंद्र पर इल्ज़ाम लगाया। ईटला राजेंद्र के मुतासरीन की तंजीम के सदर टीपी संपत ने यह प्रेस मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने राजेंद्र पर इल्ज़ाम लगाया कि उनको हुजूराबाद में बहुत परेशान किया जा रहा है। इसी बीच ईटला राजेंद्र के कुछ हामियों और पिरोकारों ने प्रेस क्लब पर हमला कर दिया और यहाँ कुर्सियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को तोड़कर डाला। इन्होंने राजेंद्र की पोल खोलने आए लोगों पर तशद्दुद किया और कहा कि वो अपने उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते हैं। मेदक में बीआरएस लीडरों ने मुस्लिम तबके से जुड़ने के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। एमपी उम्मीदवार पी वेंकटरामारेड्डी, साबिक एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी, शशिधर रेड्डी और एमएलसी श्री सुभाष रेड्डी ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मेदक कस्बा मजहबी हम आहंगी की जाए पैदाइश है। उनका कहना था कि अगर आप रमज़ान के महीने में दुआएं करें तो आपकी मुरादें पूरी होंगी। परकाला के एमएलए आर प्रकाश रेड्डी और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन श्री सेला राजिया ने सैलानी बाबा दरगाह पर दावत इफ्तार में शिरकत की। दामेरा मंडल के ओगलापुर गांव में ये प्रोग्राम रखा गया था। इन्होंने कहा कि भारत किसी एक मजहब का मुल्क नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क की इनफरादियत यह है कि तमाम मजाहिब का एहतराम किया जाए और लोगों में भाईचारे के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाए, और उसी वजह से हमारे हिंदुस्तान की दुनिया में इज्जत की जाती है। इस मौके पर एमएलए आर प्रकाश रेड्डी ने मुस्लिम भाइयों को रमज़ान के मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद दी। 45 साल से यहाँ पे हर कौम, वो बड़े कौम, छोटा कौम, सबको बुलाकर यहाँ पे इफ्तार पार्टी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियंस सबको बुलाकर यहाँ पर इफ्तार पार्टी करता हूँ मैं हर साल के जैसा। उसी तारीख साल के जैसा ये साल भी हाँ यहाँ पे बनाया गया है। हमारे एमएलए साहब प्रकाश रेड्डी साहब आए हैं, ऐसे ही राजा साहब भी यहाँ पर आए हैं। ये लोग हाँ करके भेज करके जैसा ये लोग हो गए हैं वैसा गरीबों को साथ देना चाहिए, गरीबों को हेल्प करना चाहिए। गरीबों के उनको जो मन से आके पूछते हैं वो काम करने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की रहती है।
उसी तरह से राजा साहब की रहती है। तेलंगाना के कोल्हापुर से खबर है, वजीर एक्साइज जोपल्ली कृष्ण राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल तक इख्तिदार में थी और कांग्रेस पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज वजीर जोपल्ली कृष्णा पीर कोल्हापुर टाउन में मुनक़िदा कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स और चंपेट व कलवा कुर्ती हलकों के बूथ लेवल कमेटी मेंबरान की इस मीटिंग में मेहमान खुसूसी थे। उनका कहना था कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर कांग्रेस हुकूमत के जरिए किए गए कामों को बदनाम कर रही है और सियासी फवायद हासिल करने के लिए फसलें सूख जाने का मसला खड़ा करते हुए किसानों की मुश्किल में बीआरएस लीडरान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जोपल्ली के मुताबिक उनकी हुकूमत किए गए वादों को पूरा करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। इन्होंने कहा कि केसीआर को बुरा कहने वाले आरएस प्रवीण कुमार अब उनकी चक्कर में आ गए हैं और उन्हें वोट मांगने का कोई हक नहीं है। इस प्रोग्राम में अचंपेट और कलवाकुर्ती के एमएलए वंशी कृष्णा, काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी, नागर कर्नूल कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार मल्लू रवि, साबिक एमपी मंदा जगन्नाथम, साबिक वजीर चितरंजन दास, जगदीश्वर राव और दीगर ने शिरकत की। बीएसपी నాయకుడు ప్రవీణ్ కుమార్ గారు మళ్ళీ అదే ఎవరైతే తిట్టిండో ఎవరైతే విమర్శించిండో దుర్మార్గుడు అన్నాడో మళ్ళీ అదే దుర్మార్గుడి దగ్గరికి అదే దుర్మార్గు కుటుంబానికి పోయి మళ్ళీ అంటే తల వంచి ఆత్మవంచన తీసుకొని ఆత్మగౌరవం తీసుకొని అంటే పదవుల కోసం ఇంపార్టెంట్ కాదా మరి అటువంటి వాళ్లకు మళ్ళీ వాళ్ళకు ఓట్లు అడిగే హక్కు లేదు। ఇక బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓటు ఏంటంటే ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు 2014లో ధనిక రాష్ట్రాన్ని ఆయన చేతిలో పెడితే हरमकुंडा सूबेदारी एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए के आर नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान इन्होंने केसीआर को जमकर निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि 6 महीने से फार्म हाउस में सोते हुए बीआरएस सरबराह ने आला तरीन आईनी ओहदे की तौहीन की है और किसानों के मसाइल के अलावा इंतजामी उमूर को हमेशा नज़रअंदाज किया। वर्धनापेट के एमएलए के आर नागराजू ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर और बीआरएस पार्टी लीडर्स को खबरदार किया है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अच्छा सबक सिखाया जाएगा। సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు దాస్ గారి దగ్గర మరియు ఇంకా దామోదర్ రాజనరసింహ గారు ఇతర ముఖ్యుల సమక్షంలో నేను మా నాన్నగారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది। అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా ఈరోజు మన వర్ధనపేట ఎమ్మెల్యే నాగరాజు గారిని కలుద్దామని వారి ఆశీర్వాదం తీసుకుందామని మేమిద్దరం రావడం జరిగింది। సార్ సంపూర్ణంగా సహకరిస్తారని మమ్మల్ని స్వాగతించారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి। ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయాలి। దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ మతోన్మాదాన్ని అడ్డుకోవాలి అంటే అది ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుందని बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर ई दयाकर राव ने पार्टी के एक जलसे से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी के दौरे इख्तिदार के दिनों में इन्होंने तेलुगुदेशम सदर एनटीआर से नुमाइंदगी करते हुए कडियम श्रीहरि को पार्टी का टिकट दिलाया था। ई दयाकर राव ने कहा कि वो कडियम श्रीहरि को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ेंगे। కడియం శ్రీహరిక అప్పుడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇప్పించింది నేనే। ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, నేను ఎన్టీ రామారావు గారు కడియం శ్రీహరికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు। వాస్తవంగా నేనే బత్రాడి ఎన్టీ రామారావు గారికి టికెట్ ఇప్పించింది నేనే। రెండోది ఇది కూడా చెప్తున్నా, వినయ్ చెప్తాడు, మంత్రి కూడా దయాకర్ నీకు వచ్చేటట్టు లేదు క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే కడియం శ్రీహరికి ఏంటని బత్రాడి ఇప్పించింది కూడా నేనే। मेदक टाउन में संपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर मेदक जिला बीजेपी के सदर जी श्रीनिवास की क़ियादत में बीजेपी के कायदीन ने पोलिंग बूथ नंबर 157 में वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी हुकूमत की स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर जी श्रीनिवास ने बीजेपी को वोट देकर वज़ीर आज़म मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने पर जोर दिया। मेदक असेंबली हल्के की एससी तंजीमों के कायदीन अपनी ज़ात के एक शख्स पर हमले के बाद बरहम हैं। इन्होंने निज़ामपेट मंडल में साबिक नायब सरपंच के बाबू पर हमले को अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए ज़िला एसपी को एक याददाश्त पेश की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हमला करने वालों की गिरफ्तारी में ताख़ीर पर मुस्तक़बिल में शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया।
शहर हैदराबाद के अतापुर इलाके में वाक़ई एक गोदाम में भयानक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया था। काटन के इस गोदाम में शोरों को बुझाने के लिए काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ी। फायर ऑफिसर चंद्रा नायक के मुताबिक 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात अतापुर में पैकिंग के सामान के इस गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे और 4 घंटे मसरूफ रहने के बाद शोरों को बुझाने में कामयाब रहे। फायर एहलकार ने बताया कि इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। और हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब ही वाक़ तारीखी यूनानी दवाखाने के अहाते में भी आग लग गई थी, जहां बरखी पोल से शोले भड़के, जिसके नतीजे में बरखी तार एक दूसरे से मिलने की वजह से चिंगारियां छूटने लगी। तारीखी मक्का मस्जिद के सामने अचानक आतिशबाज़ी के इस वाक़े से लोगों में खौफ व दहशत फैल गई थी। गच्चीबौली माधापुर एसओटी पुलिस ने नानक रामगुड़ा में किराना शॉप में गांजा फरोख्त करने वाली एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमा के कब्जे से 300 ग्राम गांजा भी जब्त किया। गिरफ्तार की गई खातून की शनाख्त अनुराधा बाई के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गायत्री बाहुबली पंप हाउस से पानी छोड़ा गया। जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला और करीमनगर के किसानों को आबपाशी की सहूलत पहुंचाना है मकसद। उपल प्रेस क्लब में दलित मुतासरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना। मलकाजगिरी बीजेपी एमपी उम्मीदवार इटला राजेंद्र के हामियों ने किया तशद्दुद। हनमकुंडा में एमएलए के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आला केसीआर को जमकर बनाया तनकीद का निशाना। कल आधी रात को अतापुर के एक गोदाम में लगी थी भयानक आग। बड़ी मशक्कत के बाद शोलों पर पाया गया काबू। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।